नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के लिए हिंदी का 2012 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन है। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। दूसरा ऑप्शन है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। तीसरा ऑप्शन है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। फोर्थ ऑप्शन है वह पढ़ने में समय ज़्यादा लेती है। 6 बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 106 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है नियम का उल्लंघन, सेकंड ऑप्शन है संदर्भ की समझ ना होना, थर्ड ऑप्शन है नियम कंठस्थ ना होना, फोर्थ ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यीकरण। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नियम कंठस्थ ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो फर्स्ट ऑप्शन है केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, सेकंड ऑप्शन है अत्यंत छोटे हों, थर्ड है सरल भाषा से युक्त हों और चौथा है बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। थर्ड ऑप्शन है भाषा शिक्षण में बाधक है। फोर्थ ऑप्शन है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। 111 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सही रूप में समझना, सेकंड ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को रटना, थर्ड है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग और फोर्थ है दूसरे के अनुभवों से जुड़े भाषा और संदर्भों में चीज़ों को समझना। 112 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकरण के नियमों को रटना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य व्याकरण के नियमों को रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन। अपना सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। 113 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम सबसे अधिक प्रभावी क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करने को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। सुहेल 1 साल पहले असम में पंजाब आया है।
वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? पहला है, उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 114 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में हम सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए कथन को सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। सेकंड ऑप्शन है, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों को विभिन्न श्रेणी में विभक्त करना। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 115 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। 116 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उसके अनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। सेकंड ऑप्शन है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। थर्ड ऑप्शन है, समस्याओं की पहचान पर। फोर्थ ऑप्शन है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। 117 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, समस्याओं की पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समस्याओं की कितनी पहचान करती है, क्योंकि समस्याओं को पहचान लिया जाए तो उनका उपचार संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। उच्च कक्षाओं में फर्स्ट ऑप्शन है, साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन। सेकंड ऑप्शन है, केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। थर्ड ऑप्शन है, भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। फोर्थ ऑप्शन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। 118 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य के रूप में और साहित्य साधन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन 119 है, भाषा अर्जन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। सेकंड ऑप्शन, भाषा की कक्षा में ही संभव है। थर्ड ऑप्शन है, सहज स्वाभाविक होता है। फोर्थ ऑप्शन है, प्रयासपूर्ण होता है। 119 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सहज स्वाभाविक होता है। भाषा का अर्जन अर्थात ग्रहण करना सहज और स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की प्रस्तुत व्याख्या। सेकंड ऑप्शन है, पठन कौशल पर अधिक बल देना। थर्ड ऑप्शन है, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। 120 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक और शेयर करते रहें, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा और आपका सहयोग मिलता रहे। इसलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।